हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल तो हमारे यहाँ ऐसे लगा जैसे बहुत बारिश होगी ना, बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन आ गए। हेलो कर दो, तुम भी हेलो करोगे? आ गए, पूछ ही लाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अरे अरे सुबह सुबह क्या हो गया? प्यार जता रहा था वो, कुछ बोल रहा था वो अपने भाषा में, मैं नहीं समझ पाई। खाओगे? बैठो बैठो, भी लाएंगे, बैठो। ये लोग एकदम छोटे छोटे थे दोस्तों, तब से हमारे यहाँ रहे। जब से मेरा घर बन रहा है ना, तब से ये लोग यहीं पे आते जाते। इनकी माँ आती थी, फिर ये लोग आ रहे हैं। रुको, आ रहे, खोल के दे दो ना। नहीं आता है रोमियो। तो दोस्तों, कल मौसम ऐसे हुआ था जैसे बहुत बारिश होगी। हवा भी चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा बारी हुआ। और फिर अभी देखिए, अभी भी धूप नहीं हुआ है। देखिए इन लोगों को साफ जगह दिया कर, एकदम कोनरे में लेके डरो मत, दे दिया। तो उसी पर दो ना। लड़ाई कर लेते हैं। नहीं लड़ेंगे ना, कैसे खड़ा। कैसे खा रहे हैं या ये चेक करिए। चल रहे हैं दोस्तों, अपने हस्बैंड का बीपी चेक करूँगी। सॉरी, शुगर चेक करूँगी, बीपी नहीं, शुगर चेक करूँगी। आई एम डॉक्टर। चाय 6:15 में उठी हो ना? 6:05 में मैं भीतर गया तो बोल रहा हूँ। अरे 5 बजे मैंने भाग रहा तो उस समय 2 घंटा चला लेंगे तो खूब ठंडा होगा। हाँ तो गर्मी है तो 4:30 बजे बंद करो ना जी। या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, 2010 से ऊपर आएगा तो फिर भरना जी। आप अपने एसी का जोड़ते हैं, अपने एसी का बोलते हैं। हाँ, दिन भर चला। जैसे दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हमारे घर में सुबह शाम चर्चाएं पर्चाएं बढ़ते रहती है ना, ज्ञान की बातें होते रहती है। ये है, देखिए सुबह की शुरुआत हो गई एक बेहतरीन तरीके से। हमारे घर में हमेशा यही चलते रहता है, होनी चाहिए। जहाँ मिर्ची रहेगा वहीं मीठा खाने का मज़ा आएगा, और मीठा ज़्यादा खाओगे तो हो जाओगे शुगर से पीड़ित। इसलिए ज़िंदगी में खट्टा मीठा दोनों चलना चाहिए। बस आप ये देखना है कि उस चीज़ को आप कंट्रोल में यहाँ पर कितना हावी होने देते हो। यहाँ पर हावी तो होगे ना, डाल दोगे ना, तो शुगर बीपी बढ़ने से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। कैसे? तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। ये दोस्तों, हमसे एक गुनाह हो बैठा है, बताती हूँ। परिवार के उलझनों में, रिश्तों के उलझनों में इतना उलझ गई कि इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दी थी। टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये मुझे बहुत बोल रहे थे ऐसा मत करो मेरे साथ। बोले चलो, याद कर रहे थे। मेरे में दिखावटी नहीं है ना कि वैसे करके करूं, मेरा ऐसा बहुत पर्सनल चीज़ है, और इसको मैं बहुत मज़े लेके पीती हूँ, इंजॉय करके पीती हूँ, हड़बड़ी में नहीं पीती हूँ। माला वाला पहन लिया। मेरा माला ऐसा दिख रहा है ना, मोती का माला ऐसा दिख रहा है, लेकिन है बहुत हल्का। इसको पहनी तो पता नहीं चल रहा है गले में कुछ पहनूं, क्योंकि गले में कुछ पहनने का मन नहीं कर रहा है। जिसमें अच्छा महसूस होता है वही चीज़ पहनो, जो खुद को अच्छा लगे। मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। ब्लैक कॉफ़ी, प्यास लगा पहले पानी पी लेती हूँ। फिलहाल मेरे घर में वो अपना नाश्ता खुद बनाते, इसलिए उनको हम पास से कैमरा में शूट नहीं करेंगे। माधव वहाँ लगा हुआ है, इधर साफ सफाई शुरू है मेरे घर में। दोस्तों, अपना कॉफ़ी लेके बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि घर में अभी हो रहा है झाड़ू।
तो विवाद ना हो इससे पहले मैं कॉफ़ी लेके निकल गई। मुझे लफड़े में नहीं पड़ना है। घर है, साफ सफाई करो। मेरा जो काम है मैं अपना करती हूँ। और देखिए मैं ये सब करूँगी। अपना कॉफ़ी पीने के बाद चल के मैं कुछ फल फ्रूट जो है उसको काटूँगी, पति भगवान को दूँगी। कर्म है मेरे, वो करूँगी। फिर मैं किचन में घुसती हूँ, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। ये सब काम मैं करके रेडी कर देती हूँ। से का शिकार माधव का गाड़ी हुआ लेके आया, रोते रोते बनाइए। क्या नाश्ता किए? देखिए हमारे भैया नाश्ता कर लिया। भैया देखिए हमारे यहाँ सफाई कर्मी लोग 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। और कचरा सामने डालेंगे, इधर डालेंगे तो गौ माता आती हैं, ये सब मतलब उसको कैसे करें यार। मैं तो बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा डस्टबिन रख दें बाहर में। अंदर जाओ, पानी पियो। निगम वाले को कंप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 4-4 दिन नहीं आते हैं यार, ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है। और इधर उधर मैं फेंकने नहीं देती हूँ। गौ माता घूमते रहती हैं इधर, कम से कम खिला नहीं रहे तो उनके लिए कचरा तो मत फेंको। लेकिन क्या करोगे, सिस्टम ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। हमारा गुग्गू भी परेशान है कि यहाँ पे कचरा रखाया हुआ है। देखिए अब खा लिए हैं, अब यहाँ बैठेंगे। भैया पानी नहीं पिए? कम गुर्राना नहीं चलेगा, नहीं गुर्राना नहीं। इसको देख के वो लोग गुर्राते हैं। नहीं इसको नहीं गुर्रा रहे, बगल में बैठा आपस में ही। देखिए दोस्तों इनका यही है, जाएंगे गाड़ी पर, वहाँ देखिए जाके सुसु करके आया है। लेकिन ये तो अच्छा है, घर के अंदर नहीं करता है, नहीं छत पे चला जाता है, नहीं ये गाड़ी पे जाके करेगा। गया अंदर, पानी पीने गया। दोस्तों ये सब मेरी फैमिली, मेरे परिवार में जो कुछ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ा सतरंगी फैमिली है मेरा। ऊपर से भगवान हमारे लाइफ में इनको भी एंट्री करा दिए हैं, गुग्गू की। कल रात को मेरे कमरे में नहीं जा रहा था, कैसे करके गया। वो माधव की वजह से नहीं जाता, माधव के कमरे में सोता है, तो कैसे करके गया। फिर नीचे था तो मैं उसको डांटी, क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे। तो जैसे मैं सोई थी उससे मेरे बगल में तकिया लगा के सोया था। जब तक मैं नहीं सो गई तब तक तो वैसे ही सोया था, हिला नहीं। डांट दो ना तो एकदम अच्छे सो जाता। सोचो हमारे साथ हमारे बिस्तर पर हमारा गुग्गू सोता है। हमको डांटिए। हम तुमको क्यों डांटेंगे? हमको डांटिए। क्यों डांटू? नहीं हमको डांटिए। इनका अलग ही लोचा है। सोचिए दोस्तों कि वक्त समय कितना मतलब कितना ज़्यादा मतलब ख़राब है। देखो जब गरीब हो ना, बहुत गरीब हो, तो आपकी गरीबी आपको मार डालती है। आपकी गरीबी आपको मार डालती है। अगर आप अमीर हो गए तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, सारी पूरी दुनिया दुश्मन हो जाएगी। अब बताइए, इतने बड़े सिंगर हैं गुरु रंधावा जी, सोचिए वो जिस जिम में जाते हैं उस जिम पर फायरिंग किए हैं और उनको भी धमकी दिए हैं। वो क्या उखाड़े हैं किसी का, मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको उस ऊंचाई तक ले गए, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अमीरी में जिया जाए कि गरीबी में जिया जाए है? अब समझ में आता है कि ये लोग इतनी अपनी सुविधाएं लेके क्यों चलते हैं। ज़रूरी है ना भाई, जीने नहीं देंगे। आखिर पंजाब को उतना बड़ा सिंगर मारा गया ना, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे बड़ा वो अजीब लगता है सुन के सब चीज़ें। गरीब बेचारा भूख से मर जाता है, रोग से मर जाता है? अमीर को ऐसे ही उड़ा दिए जाते हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन चुनें। ये मजाक की बात नहीं दोस्तों, ये गलत चीज़ है।
भगवान उनका रक्षा करे। बताइए, जहाँ जिस जीव में जाते हैं वहाँ पे फायरिंग कर दी है, सोचो। तो वो अपना ख्याल रखें। आप लोगों को इसलिए दुनिया देश के खबर देते हैं क्योंकि हमको सब खबर जानना जरूरी रहता है। दोस्तों, हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, खुला मैदान रहने से ना यही एक फ़ायदा है। पूछे क्या फ़ायदा, दिखाती हूँ फ़ायदा। देखिए, घास है, हरा भरा, यहाँ एकदम साफ़ सुथरा जगह है, ठीक है। ये जगह तो देखिए, मेरा चादर धुलाया था तो मैं लाके यहाँ पे डाल दी, क्योंकि इसको सुकुड़ा के डालोगे ना तो सिकुड़ जाएगा। अभी कॉटन 1-2 बार धोने के बाद सॉफ्ट होगा। तो मैं इसको देखिए मैं यहाँ लाके डाल दी हूँ। की ना समझदारी का काम। अभी 5 मिनट में पूरा चादर सूख जाएगा। आधा तो पास सूख ही गया था, थोड़ा थोड़ा गीला था। मम्मी कि इसको यहीं पर लाके डाल देती हूँ। तो अभी मैं अपना बेड शीट यहीं पे डाली हूँ। देखिए 5 मिनट, क्योंकि पूरा घास है ना, डस्ट धूल कुछ नहीं जाएगा। 5 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा। फिर मैं इसको अंदर, इन लोगों को बोली हूँ ना कि चादर देखना कहीं कोई लेके भागे ना। हाँ, देखते रहना तुम लोग। अब देखिए, गेट खुलते ही ये यहाँ पे आके तुरंत बैठ जाते हैं। अब मेरा तो इच्छा करता है कि मैं इन लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दूँ, अंदर चले जाएं, लेकिन एक जन है अंदर, वो इन लोग से मतलब ये लोग अपना लिए हैं, लेकिन डर लगता है ना भाई, इनको भी हार्म होगा, उनको भी होगा। इसलिए मैं इन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। दिन भर इसको ये फर्श जो सामने के देखेंगे दोस्तों ना, इसको मैं गीला करके रखती हूँ। ये लोग आराम से यहाँ पे ठंडा में पड़े रहते हैं। पानी है, पानी पीते हैं, खाना घर के अंदर से आता है। अब इतना जितना कर सकती हूँ उतना मैं इन लोगों के लिए करती हूँ। बाकी तो इनको रखने वाले, करने वाले भगवान सबके लिए करते हैं, तो इनके लिए भी करवाते हैं, करते हैं कि सब गहरी निद्रा। अभी 2 मिनट हुआ गेट खोली तो यहाँ पे आके बैठ गया। अब मैं बंद कैसे करूँगी, अब इनको हटाऊँगी तो बंद करूँगी कि हट गया ना। बैठो, हाँ अब बैठो, चादर देखते रहना ना, नहीं कोई आएगा लेके चल देगा। लोग बोल दी हूँ, अब चादर को मेरे रखवाली करेंगे ये लोग। चलिए नाश्ता वास्ता किया जाए, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आप लोगों को दिखाऊंगी। ये झाड़ू पोछा हो गया है सब एकदम। इधर माधव जी देखो, इनका बैठने का तरीका देखिए, कार्टून देख रहे हैं। बहुत सही। लाड साहब को देखिए, डाइनिंग टेबल के नीचे लाड साहब सोए हुए हैं। जानते हैं गर्मी का एक फ़ायदा है ना, गर्मी के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं देखता, नुकसान। देखिए, मैं एक दिन इसको पहले भिगोई थी और बांध के रख दी थी। आज इसमें कितना अच्छे से अंकुरी निकल गया है। देखिए, चना में भी निकल गया है। अब मैं इसको ऐसे कपड़े सहित बांध के, अब आप किसी बॉल में ढक के बंद करके रखो, फ्रीज में डाल दो। अब मैं इसको ऐसे करके फिर फ्रीज में रख दूँगी। और शाम को नाश्ता वास्ता में इसको खाने में अच्छा है, हेल्दी भी है। तो मैं इसको हमेशा प्रॉपर इसको बना के रखती हूँ, क्योंकि हमारे पति देव को बहुत पसंद है। तो उनको तो पहले पसंद नहीं था, मैं ही खिला के नहीं खाओ खाओ, तो वो खाते हैं। इसलिए मैं तैयारी करके ये सब चीज़ें रखती हूँ। क्या ना, कभी चटपटा खाने का मन करता है अचानक से, तो समोसा डोसा खाने से अच्छा इसको चटपटा बनाओ और मस्त खाओ। बहुत टैलेंटेड हूँ दोस्तों मैं, मेरे में कूट कूट के टैलेंट भरा है। हाँ, एक पे लगा दो तुमने। देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी अपने, तो प्याज काट ली हूँ, बैगन, वो जो अंकुरी वाला चना था वो भी डाल के आज पति देव के मन का सब्ज़ी बनाऊँगी, तरी वाला। उनको बैगन की सब्ज़ी तरी वाला बहुत पसंद है। तो मैं भी फटाफट काट ली हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, यही मेरा नाश्ता है। इधर पोहा बना लिए, मैं नहीं खाऊंगी। पता है मुझे सुबह क्या है, 10 साढ़े 10। इस बार मैं ऐसा ब्रेड लाई हूँ ना, एकदम ताज़ा, उसको पीस करके यूज किया जाता है। 2 पीस लाई थी। आप लोग ऐसा वाला जानते हो कि नहीं? है देखिए, डंडा बोलते हैं। डंडा? हाँ, पता है इसको क्या बोलते हैं। गाँव में तो मिलता है, मैसेज मिलता है बड़ा एकदम फ्रेश ना। इसको कट करके आप यूज कर देखिए, कटा हुआ है तो कटे में ये फॉर्म में, बस यही है कि ब्राउन ब्रेड नहीं है, अब बिल्कुल ये ताज़ा ब्रेड है। जहाँ से मैं लाती हूँ ना,
चाहिए मुझे, नहीं वहाँ का नहीं लूँगी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन चाहिए ताज़ा चाहिए। और ये मेरा ब्रेड है, अभी जो 2-3 पीस बचा हुआ है। फिलहाल नाश्ते की तरफ रुक किया जाए, करने के बाद फिर मैं वही सब्जी बनाऊंगी। से कार्टून देख रहा हूँ। क्या खा रहे माधव? ब्रेड। क्या है? ब्रेड। गाइस को हेलो बोल दो। हेलो। ठीक से बोलो जैसे बोलते हो। हेलो। हेलो गाइस। उधर बोलो। हेलो गाइस। नाश्ता करने बैठे हैं, अपना तो नाश्ता जिंदाबाद। जब तक सांस रहेगी हम चाय ब्रेड को नहीं छोड़ सकते, भले एक टाइम पीऊँगी लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती भाई। ये चाय का मटका में चाय पीने वाली से। ओ माय गॉड, गुलाब मटका में चाय पीने वाली थी ना। थैंक यू याद दिलाने के लिए। हम शाम को मटका में चाय पीते। मैं अब भी नाश्ता करके ले आऊंगी। ना ना नहीं चढ़ेगा, उन लोगों को बोली हूँ देख अभी बस नाश्ता फिनिश करके तुरंत लेके आऊंगी। चादर बाहर डाली हूँ तो गौ माता का आगमन इधरी से होता आता जाते हैं, तो सारा बोलने में कभी कभी गड़बड़ा जाती हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, बहुत मेहनत। ये देखिए पीनट, एक पीनट मैं अपने लिए मंगाई हूँ, प्रोटीन से भरपूर। छोटा मंगाई हूँ, उसको टेस्ट करते अगर अच्छा लगेगा तो उसी को मंगाएंगे ना। तो सब उसको विस्तार से तुम पढ़ लोगी, तो पीनट लगा के अच्छा। आज सो पानी नहीं की हूँ, कट नहीं की हूँ, डायरेक्ट काटूंगी। मिर्ची निकाल दी थी। देखिए मैं समझाती हूँ, जिस चीज़ का, एक मिनट मैं टॉक कर रही हूँ ना। देखिए जिस चीज़ का आप आदि सालों से, मतलब हम लोग का आँख खुला है तो ये चीज़ खाए हैं, ये चीज़ ऐसे किए हैं, मतलब वो चीज़ हमारे बॉडी को ना उस चीज़ का हैबिट हो जाता है, आदत हो जाता है। तो अगर आप अचानक से उस चीज़ों को छोड़ दोगे ना तो आपकी बॉडी हैरान और परेशान हो जाएगी, और जब वो हैरान परेशान होगी तो हमको तकलीफ देगी। तो इसीलिए देखा देखी मत करिए। किसी चीज़ को अगर छोड़ना है तो उसको धीरे 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 छोड़ दिया। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, उछल के तो पूरा सीढ़ी छत पे नहीं जाते ना, धीरे धीरे जाते हैं। तो इससे आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो अपने हिसाब से करिए। मैं बोलूँ कि मुझे ये ब्रेड, ये नाश्ता मुझे अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको एडवाइस दूँ कि दोस्तों आप लोग भी खाओ, सुबह ब्रेड 2 ठो खाओ, चाय पियो, नहीं बोल सकती। एक समय था कि मैं दिन में कम से कम 10 से 15 बार चाय पीती थी। अब मैं, मेरे चाय का जगह भी बदल गया। अब मैं इसमें शक्कर तो मुझे छोड़े बहुत साल हो गया, सालों हो गया। जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, मैं कोई लेना देना नहीं था, तब से मैं छोड़ दी हूँ। तो बाद में पता चला। और जैगरी भी लेती हूँ ना, जैगरी भी आराम करता है, नहीं कि शक्कर नहीं खा रहे तो इसको 4 चम्मच खा लूँ। मैं बस एक स्वाद के लिए इसमें इतनी सी डालती हूँ। और ब्रेड का भी जगह मेरा ये, लेकिन मैं ये तुरंत से नहीं तुरंत क्या मैं नहीं छोड़ सकती। एक बार लेती हूँ, अभी मैं एक बार चाय पी ली, कभी कभी शाम को मन करता है शाम को भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ। ये इसको संतोष के घंटी देती हूँ कि नहीं भाई तुझे दे रही हूँ, तो कुछ करना मत। हाँ, तो ये होता है। अब जैसे रात का खाना, मैं कोई चीज़ ना, जैसे मेरी छोटी सिस्टर मेरे को बोली थी कि दी देखिए कोई भी शरीर में जब कोई दिक्कत होना रहता है ना तो अचानक से नहीं होता है, वो आपको सिग्नल देता है
बार बार देता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं। जब वो एक दिन बम फूट जाता है। तो ये बात सही है कि देखिए, अगर आप रात का खाना भर के खा के सो रहे हो तो अच्छा है, गुड है, खा रहे हो, लेकिन वो अचानक से बम फटेगा। आप दिन में खाना खाते हो, एक्टिव रहते हो, काम करते हो, धंधा, वो पच जाता है। आप रात को इतना खा के रख के सड़ाने के लिए लेट जा रहे हो, वो आपके पेट में सड़ रहा है चीज़ें। सोचिए आप कैसा फील करते हो। जिस दिन मेरे जैसे ज्ञान हो जाएगा, रात का खाना छोड़ दोगे, रात भर वहीं गंदगी लेके पड़े हो। मशीन भी बंद पड़ा है, बॉडी का जो मशीन होता है वो बंद पड़ा है भाई। मैं नहीं बोलती कि मत खाओ, जल्दी खाओ, सोने से 8-9 घंटा खाना छोड़ देना चाहिए। तो अब मैं बोल रही हूँ छोड़ दो, तो अचानक से मत छोड़ो ना, थोड़ा थोड़ा करके करो। अब देखो, मेरा रात को कोई खाना फिक्स नहीं रहता है। मैं कभी चीला खा लूँगी, कभी एक ब्रेड खा लूँगी, कभी अंकुरी बना के खा लूँगी, लेकिन मैं हाँ कुछ फंक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब मैं उसमें खा लेती हूँ। अब मेरे को खाने के बाद बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। सब खा रहे हैं भाई, घर में पूजा है या कुछ भी है तो अच्छा नहीं लगता, मैं तभी खाती हूँ। बाकी मैं इतना रात को ठूस के नहीं सोती हूँ दोस्तों, नहीं खाती हूँ। ये मेरा मतलब बॉडी मुझे अजीब लगता है, मतलब एकदम से लगता है जैसे मैं गंदगी लेके सोई हूँ ना, तो वो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। चाय पर बहुत लंबा लेक्चर दे दी, लेकिन सही दी। इस बात पर गौर फरमाइएगा। जानते हैं जी, मेरा पार्सल आया तो मैं चौंक गई कि आखिर आया क्या है इतना बड़ा। देखिए, फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ मैं। पीनट बोल रही थी ना, तो पीनट मंगाई हूँ। आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मैं कुछ बताऊँगी नहीं, बस दिखाऊँगी कि मैं अपना पीनट मंगाई हूँ। देखिए दोस्तों, पैकिंग कितना अच्छा किया है। इतना बड़ा पुट्ठा था, फिर ये है ना। आई हमको समझ नहीं आ रहा कि इसको निकाला कहाँ किया है। ये हाँ, मेरे जॉइंट से कौन है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे देखे ना, हमारा कमाल देखे ना। तो वाह डब्बा तो सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये है मेरा पीनट। हमको दिखाइए ना, दिखाइए। सेट ये है पीनट। तो ये जो प्रोटीन है मैं पहली बार मंगाई हूँ, ये नहीं मिलेगा, ये तो इसलिए अभी इसका पूरा डिटेल बताऊंगी। ये इसका कचरा उड़ेगा। पहले मैं इसको खुद टेस्ट करूंगी, इसकी मटेरियल के बारे में पूरी नॉलेज ले लूंगी, फिर आप लोगों के मुंह पर तेल दूंगी नॉलेज। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत खुश करती है, संतुष्ट करती है दोस्तों। मुझे इतना दाल चावल, इतना रोटी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं एक नेल पेंट में भी खुश हो जाती हूँ मेरी। अब देखो क्या गिरा है। देखिए, भगवान हमारी किस्मत में था तो हमको दिए बहुत सब कुछ। आप लोग सोचेंगे कि अरे है तो ऐसे ही बोलेगी कि इतने में खुश हो लेती है, ऐसा नहीं है यार। वो तो मेरे भाग्य में था, लेकिन मैं दिखती ऐसी हूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ। देखिए, पीनट देख के ऐसे खुश हो रही हूँ, मत पूछो। और इसको टेस्ट किया जाएगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो फटाफट सब्जी मेरा बन गया है। चावल पक रहे हैं, और जैसे कि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, मेरे यहाँ तरी वाला ही सब्ज़ी बनता है, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दाल नहीं बना है, तरी वाला बैगन चना की सब्ज़ी बन गई है। और ये अभी हस्बैंड गए थे कहीं काम से, तो अभी तो ताज़ा मार्केट में खूब जामुन गिरा है दोस्तों। जामुन खाइए, जामुन का जूस बना के पीजिए, क्योंकि जब तक जामुन रहता है तब तक इसका सेवन कर लिया जाए, बेस्ट होता है। तो यही है मेरा कार्य। तनु रानी कपड़ा धो रही है, कपड़ा का लाइन लगा हुआ है। अभी धुल रहा है, एक बार पूरा छत पे लेके गई है डालने। क्या दोस्तों, मिल बांट के काम करो तो इजली जल्दी हो जाता है ना। देखिए, यहाँ कुछ और शक्ल दिखेगा, यहाँ मैं कुछ और दिखती हूँ। और देखिए, मैं बहुत बारीकी वाला काम करती हूँ। हमारे पति जब गए थे, वहाँ नहीं लेके जाऊँगी। हमारे पति जब गए थे तो शैम्पू लाए थे अपना ब्लैक बाल करने के लिए, तो उनके सर पे लगा दी हूँ, बैठे 5 मिनट बाद जाएंगे धोएंगे। उनको दूर से कवर करूँ, सामने नहीं जाऊँगी, बहुत टोन मारते हैं भाई, तब बहुत गंदा टाइप का करते हैं, इसलिए यही से।
बाकी बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों 9 बज रहा है ना, गर्मी अपने अपार सीमा पे है, क्योंकि अभी कल खूब मतलब बारिश वाला मौसम टाइप का लग रहा था 2 दिन से। अब वो बंद हो गया है तो एकदम लग रहा है कि एकदम चीटी चीटी वाला पसीना हो रहा है। क्या करे भैया गर्मी। और इस गर्मी में मैं अपना काजल त्याग दी हूँ, सबसे बड़ी कुर्बानी मैं दी हूँ। काजल नहीं लगा रही हूँ। काजल नहीं लगाने का वजह भी है क्योंकि काजल मेरा ख़त्म हो गया है, इसीलिए काजल नहीं लगा। नहीं तो हम काजल छोड़ेंगे महाराज, ना ना ना, काजल नहीं छोड़ सकते। तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लाइट और देख रहे कम की है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो बोली यार एक आध ठो ब्रेड ही खा लेती हूँ पीनट लगा। वैसे भी आज पीनट मंगाई हूँ, थोड़ा टेस्ट किया जाए। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। देखिए दोस्तों, ये है मेरा कुल्हड़ का चाय, आइए पीनट वाला ब्रेड। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल। हमको समझ नहीं मैं पीऊँगी कैसे, इतना गर्म है। भैया इसको कप में ट्रांसफर कर दो, पीऊँगी कैसे इसको, कैसे पीऊँगी।